यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर ने ज़िंदगी को ज़मीन पर रखा है और ये द्वार जो खोला है अद्भुत रीति से आपके घरों में मैं यीशु मसीह का सुसमाचार लेके पहुँच सकूँ, धन्यवाद करते हैं। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में सहायता करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम हमको शुरुआत करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एफिसियों 1:17-18-19 में लिखा है कि हम हमारी मन के आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे चरणों में बैठ के मैं इनको सिखा सकूं और जो देखने वाले सुनने वाले उनके जीवन में भी कार्य होने पाए। और पवित्र आत्मा है इन सब इस कार्यक्रम को, मुझको, दर्शकों को, सबको अपने कब्जे में लीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज जो मैंने जो संदेश जो लिया है ये लिया है दूसरी राजा 7वां अध्याय, और मैंने लिया है ये 3रा पद से शुरुआत कर रही हूँ कि इसका शीर्षक ऐसा है कि हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। Why sit we here until we die? ये कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, ये सब आज हम देखते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये 4 कोड़ी। कोड़ी क्या होता है कि लेपर्ड्स। कोड़ी आपको पता है, ये पुराना नियम के अनुसार कोड़ी लोग जो है वो घृणित लोग है, रिजेक्टेड लोग, अबंडन लोग, मतलब वो मतलब घर से बाहर और नगर से भी बाहर वो किया जाते हैं। और वो गेट के पास मतलब गेट के उस पार, नगर की जो गेट होता है ना, जो उस पार बैठ के ये बात कह रहे हैं। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं वचन से, फिर हम देखेंगे कि और अच्छा सा हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। यदि हम कहे नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा हुआ है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मरी जाएंगे। देखिए यहाँ 4 कोड़ी लोग बैठे बैठे ये आपस में कह रहे हैं। आपस में क्या कह रहे हैं कि वहां भी मरना है। क्यों वहां मरना है? क्योंकि वहां नगर में क्या है, इस वक्त बहुत अकाल पड़ा हुआ, फैमिन, बहुत बुरी तरह के अकाल, इतना तक कि वो छोटा अपना बच्चों को भी काट के खाने का नौबत आया। इस तरह से अकाल वहां इस वक्त वहां है। और फिर वो सोच रहे अंदर भी जाना है तो भी मरना है, हम यहाँ बैठे बैठे भी मरना है। क्यों कर हम कुछ और कदम उठाएं, कुछ विश्वास के कदम उठाएं। ऐसे आपस में वाद विवाद कर रहे थे। मैं एक वचन आपको पढ़ना चाहती हूँ। आमोस 5:19 में लिखा है, जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। इसका मतलब क्या है? इधर भी मुसीबत, उधर भी मुसीबत, सब जगह मुसीबत। अब करें तो करें क्या, लेकिन हमको निराश नहीं होना है। कई बार कभी कभी हमारे जिंदगी में भी, आपके जिंदगी में भी ऐसे परिस्थिति आ सकता है, इधर भी जाओ खतरा है, उधर भी जाओ खतरा है, कि चारों तरफ खतरा है। लाल समुंदर के जब इजरायली लोग लाल समुंदर पार करना था तभी ऐसे हुआ था ना, इधर भी समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, इधर पहाड़, अगर भागेंगे तो कैसे भागेंगे। और मूसा के ऊपर वो गुस्सा कर रहे थे, क्या हम जल समाधि लेने के लिए यहाँ पे ले आया क्या, ऐसे ऐसे डर गए थे वो लोग। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तू डरो मत, फियर विल क्रिपल योर फेथ। हम जब डर जाते हैं तो हमारी जो विश्वास को कमज़ोर कर देता है, और फिर क्या होता है कि हमारा माइंड भी काम करने के लिए बंद हो जाता है। इसलिए हमको ये डर जो किसी प्रकार, कितना भी मुश्किल चारों तरफ दबाए, हमको
डर से दूर रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है। एक बात और है, फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब ये है, इब्रू 11:1 में आप सबको पता होगा, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये तो अगर सब कुछ हमें सामने रास्ता दिख रहा है तो विश्वास की आंखों की जरूरत नहीं है, फिर विश्वास की आंखों को देखने की भी जरूरत है, फिर शारीरिक आंखों से ही सब कुछ हो जाएगा, तो विश्वास क्या जरूरत है? और हिब्रू 11:6 में भी लिखा ना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, जो कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और इसी तरह से हमको जब डर आता है ना, वो विश्वास के साथ हम उसको सामना करना है। रोमियो 4:17 में लिखा है कि जो है नहीं है करके पुकारो, जो है नहीं है वो है करके पुकारो। इस तरह से अब्राम जब उसके पास बच्चा नहीं था, सराई जब उसके पास बच्चे नहीं थी, तो भी उसको एक दूसरों को क्या बुला रहे थे? पिता और माता ऐसे पुकार रहे थे। उसी टाइम ये वचन परमेश्वर ने उनको जताया कि तू जाति का पिता हो, जाति का माता, और एक दूसरों से ऐसे। सच में फिर कई साल के बाद फिर ऐसे ही हुआ है। तो हमको दिख नहीं रहे तो भी हमको पुकारना है, जो हम चाहते हैं अंदर से वो चीज को हमको पुकारना है, विश्वास को बोलना है। जब बोलेंगे, कुछ करेंगे, तब हमारे लिए धीरे धीरे रास्ता खुल जाएगा। कि साम 126:5 और 6 भजन संहिता 126:5 और 6 में क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ लौट आएंगे। हालेलुया। इस तरह से हम अगर अभी निराशा में है, या अभी हमारे पास नौकरी नहीं है, या हमारी परिस्थिति बहुत गंभीर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये परिस्थिति ऐसे ही बने रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही विश्वास के इस समय कदम उठाना है। इसी को बोलते हैं कि कई बार हमारे क्या होता है, हम विश्वास करते 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 इतना थक जाता है, जब खास एंड मोमेंट में आते हैं, छुटकारा होने वाला, ब्रेक थ्रू होने वाला, उससे थोड़ा सा पहले हम गिव अप कर देते हैं। फिर क्या होता है? इतना सारा मेहनत, इतना सारा वेटिंग, सब कुछ बेकार होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे निराश नहीं होना, चाहे कितना भी परिस्थिति गंभीर हो, ये आप विश्वास के कदम उठाइएगा। भले थोड़े थोड़े कदम, एक कदम भी उठाएंगे तो परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे, मैग्नीफाई करेंगे। और फिर ऐसे है ना, तो लेकिन मैंने आपका हाथ में क्या है करके एक एपिसोड बनाया, आप देखिए। उसमें थोड़ा सा भी आपको जो परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन आपको जो हिस्सा करना है वो भी करना है। और यहाँ पे क्या हुआ? ये बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, वहां भी मरना है, यहाँ भी मरना है, और कहीं भी मरना है, तो क्यों ना हम आगे बढ़े, कदम उठाए। ऐसे करके ये लोग क्या है, आगे बढ़े। और आगे कहाँ बढ़े? वो एनिमीज कैंप की ओर बढ़े हैं। और वहां पे कौन है? वहां पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद लिखा कि यहाँ पे 5वां वचन से मैं पढ़ रही हूँ। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी पर छोर पर पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, यशायाह 60:1, 60 में लिखा, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यानी कि मतलब वी हैव टू राइज अप। हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति से हमको उठ के खड़े होना है। ये लोग भी बोल सकते हैं हम कोढ़ी हैं, हम त्यागी हुए लोग हैं, हम तो बेचारा है, अपना सेल्फ पिटी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसने अपनी बेचारापन नहीं दिखाया। उसने बोला नहीं, ये हम कुछ कदम उठाएंगे, विश्वास की कदम उठाएंगे।
और फिर करके उसने याकूब 4:17 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखिए, और ये लोग ऐसे उठ के खड़े हो गया और फिर वहां पे जो शत्रु राजा है वहां पे वो क्या बोलते हैं, वहां पे सीरियन कैंप, आराम की राजा, वो सोचा है इस वक्त इज़राइल देश बहुत कमजोर हालात में है, इसलिए वहां पे उनको इस समय कब्जा करना बहुत आसान है करके वो लोग बड़ी तैयारी के साथ वो क्या किया है, सारे घोड़ों को, रथों को, अपना सब कुछ तैयारी करके वो गेट के उस तरफ वो कैंप किया हुआ है। तब ये लोग सोचा ठीक है, यहाँ मरना है, यहाँ मरना है, तो हम क्यों ना शत्रु के डेरे की तरफ हम जाएंगे। वहां पे वो लोग हमारी दशा को देख के हम कोड़ी है करके दया दिखाएंगे, ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो भी हाँ ठीक है, कैसे भी मरना है तो हम लोग फिर भी शत्रु के डेरे की तरफ जाएंगे, आराम की उस कैंप की तरह जाएंगे। ऐसे ये लोग करेज को जमा के फिर वहां पे वो डेरे आराम की जो सेना थी वहां पे जो टेंट्स लगाए हुआ उसमें जाने लगे। और वहां जाने लगे तो फिर क्या हुआ, वहां पे ऐसे हुआ, देखिए मैं सोचती हूँ हम शत्रु से देख के नहीं डरना है, शत्रु हमसे देख के डरना है, क्योंकि हम किसका बच्चा है, यूदा गोत्र का सिंह का बच्चा है। व्यवस्था विवरण 11:25 में लिखा है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नास रह सकेगा, क्योंकि जितने भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वाले को मन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और तरतराहट उत्पन्न कर देगा। यानी कि मतलब हमको देख के शत्रु डरना है, लेकिन शत्रु को देख के हमको नहीं डरना चाहिए। वो विश्वासी लोग का ये सौभाग्य है। सचमुच में ये जो 4 कोड़ी लोग वो शत्रु से देख के नहीं डरा, क्योंकि वो उनका अंदर इतना हिम्मत आया, क्योंकि अब सब कुछ मरने के लिए तैयार है, तो फिर उस समय डर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो लोग क्या सोच रहे, चलो हम जाते हैं, कैसे भी हम जाते हैं। और फिर जब उसने ऐसे ऐसे जाने लगा तो उनका 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पे शत्रु को ऐसे आवाज सुनाई दे रहा, बहुत बड़ी सेना घोड़ों से, रथों से, वो लोग, उनको लगा कि इज़राइल लोग किसी को हायर किया कि वो सेना को दूसरा देशों को लाया हायर करके कि हमारे खिलाफ, मतलब ऐसे डर उनके शत्रु के जीवन में डाल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जब हम विश्वास की कदम एक उठाते हैं ना तो शत्रु डर जाएगा और शत्रु के कैंप में, डेरे में हलबली मच जाएगा। वो आपस में लड़ेंगे, हमसे नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। ये हमारी सौभाग्य है, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर की बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर देखा वह कोई भी नहीं है, वो शत्रु भाग गया। हालेलुया। वहां कोई भी नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और बड़ी भारी सेना की आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगा, सुनो, इज़राइल के राजा ने हिटी और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया और हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गया। हालेलुया। जब हम विश्वास की एक कदम उठाते हैं ना तो ये काम होता है। गॉड मैग्निफाइड द स्टेप्स ऑफ द 4 लेपर्ड्स। वो इतना 4 लोग हैं, लेकिन उनको ऐसे सुनाई दे रहा है कि बहुत बड़ी सेना जैसे, बहुत सारे घोड़ों का, बहुत सारे रथों का। और फिर क्या हो गया, उनके अंदर डर आ गया।
शत्रु के अंदर डर आ जाएगा। जब आप विश्वास की एक कदम उठाएंगे ना, परमेश्वर आपकी तरफ लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेना को आपके साथ खड़ा कर देंगे और फिर वो शत्रु डर जाएंगे और वो भाग जाएगा। हालेलुया। यहाँ भी ऐसे हुआ, वो भाग गया और वो अपने जो कुछ लाया है, वो घोड़ों को, रथों को, गधों को, वस्त्रों को और वेपन्स जो हथियार है, वो सब कुछ वही छोड़कर ऐसे भागे, अपना जान को बचाने के लिए भागे। और फिर क्या हुआ, फिर ये लोग एक डेरे में गया, वहां भी ऐसा था, दूसरे डेरे में गया, वहां भी ऐसा था। और फिर देखो लिखा है, जब कोड़ी छावनी पर घुसकर खाया पिया, वो उसने चांदी, सोने और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गया, उसमें भी जाकर छिपा। तब आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला देंगे। हालेलुया। ये लोग देखा यहाँ कोई है नहीं है, फिर वो खाया पिया अच्छा सा सोना चांदी वस्त्र सब कुछ लेके वो अपना कई जगह जाके वो छुपा के रख दिया। और फिर दूसरा डेरे में तो ऐसे 2-3 डेरे में गया, फिर उनको लगा यहाँ पे कोई नहीं है, फिर उनको परमेश्वर का भय है ना, हालेलुया, परमेश्वर का भय आ गया उनके अंदर। या हम ही आनंद उठाएंगे तो अच्छा बात नहीं है, वहां लोग तो भूखे मर रहे हैं। देखिए 4 चीजें हमारी चमत्कार के लिए जरूरत है, जल्दी से मैं दोहराती हूँ। सबसे पहले डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब हमारे अंदर चमत्कार या छुटकारा, जो भी आप छुटकारा चाह रहे, उसके एक तीव्र इच्छा होना चाहिए, डेस्परेशन। और ऐसे ये कोड़ियों ने ऐसे किया कि वो मरने के लिए भी तैयार हो गया, दैट इज डेस्परेशन। और फिर दूसरा डिस्कवरी, मतलब क्या है कि कुछ नया चीज को खोजना है तो कुछ रिस्क लेना पड़ता है। द स्टेप आउट इन फेथ। वो पतरस ने जैसे, वो कंफर्ट जोन में जब तक आप बैठे रहेंगे तो वो चमत्कार नहीं होगा, वो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम एक कदम उठाएंगे तो परमेश्वर 9 कदम उठाते हैं ना, तो वो कुछ डिस्कवर करने के लिए, मतलब विश्वास के कदम उठाए, फिर परमेश्वर उसको आदर किया। जो लिखा वचन में, जो मेरे आदर करते हैं मैं उन्हें आदर करूंगा, जो मेरे निकट आते हैं मैं उनके निकट आऊंगा। सच में परमेश्वर ने उनका विश्वास को आदर किया और उनके साथ में खड़े होके उनके साथ लड़ने लगे। और फिर उनका शत्रु को डर आ गया और फिर सेना जैसे सब भागे। और फिर इनको तीसरी पॉइंट, अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य याद आया। क्या है कि सेल्फिशनेस जो होता है ना, वो जिम्मेदारी को नहीं देखता है, स्वार्थीपन, सिर्फ मैं और मेरा नहीं, दूसरे मरना है मरने दो, नहीं 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 नहीं। फिर थोड़ा सा तो ये लोग खाया पिया और फिर थोड़ी देर के बाद अपना वो एक ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसको याद है कि पूरा नगर भूखे मर रहे हैं, राजा भी मर रहे हैं, उनके साथ में उनके प्रजा भी मर रहे हैं, हम यही बैठे रहेंगे आनंद उठाएंगे अकेला अकेला, अच्छा नहीं है। फिर उसने जाके राजा को कहला भेजा और फिर देखा, फिर 4th पॉइंट डाउट। और फिर एकदम से ऐसे भूखमरी में एकदम से ऐसे अबंडेंस, वो एकदम से एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, जल्दी से कोई विश्वास नहीं करते। चमत्कार आने से पहले भी एक रुकावट आपको मैं बता रही हूं, डाउट। यहां भी ऐसे ही हुआ। राजा ने बोला ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कोई जाल तो नहीं है कि वो लोग यहाँ पे पीछे से छुप के बैठे हो और फिर हम जैसे आएंगे हमारे ऊपर हमला करेंगे। ऐसे राजा ने भी उसको डाउट किया। और फिर उसके बाद फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। तो कुछ घोड़ों को, कुछ रथों को जाके कुछ लोगों को उसने जब भेजा, वहां भेजा, तो फिर ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हमारे जीवन में चमत्कार होने से पहले कुछ डाउट्स आ जाएंगे, फिर कुछ डर आ जाएंगे, कुछ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, लेकिन हम उसके ऊपर जय पाके
कदम को आगे ही बढ़ना है। लिखा है ना, जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य का वारिस नहीं बन सकता है। इसी तरह से यहाँ पे राजा ने भी अच्छा कदम उठाया कि उसने कहा जाओ देखो। 15वां मैं पढ़ रही हूँ। तब ये यरदन तक उनके पीछे चले गए कुछ लोग, और वहां देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें आरामियों ने उतावली में मारे फेंके दिया था। तब दूत लौट आया और राजा को ये सुनाया। इतना डर के मारे, अपने जान के खतरे में वो लोग ऐसे भागे, कुछ भी जो लेके आया वो वापस नहीं ले गया। और फिर क्या हुआ, फिर 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब लोगों ने निकल कर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा का वचन के अनुसार एक सवा मैदा एक शकील में, सवा जो एक शकील में बिकने लगा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी हुआ था। वो राजा एक दिन पहले इतना मुश्किल हुआ जब एक दूसरे को बच्चों को खाने का नौबत आया। राजा ने एलीशा को याद करके बोला कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जिंदा रहने सकोगे, ऐसे धमकी दिया। तो फिर एलीशा ने भविष्यवाणी किया, यही भविष्यवाणी किया। अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एलीशा ने कहा, यहोवा ने वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सवा भर मैदा एक शकेल और 200 जो भी एक शकेल में बिकेगा। हालेलुया। इस तरह से परिस्थिति पलट गया। हालेलुया। कहाँ फैमिन। कई बार मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा, जब इजरायली लोग मिस्र से आ रहे तो परमेश्वर ने बोला उनका सोना चांदी सब कुछ लेकर उनको लूट लो और फिर तुम बाहर जाना, कि इट कैन बी अ वेल्थ ट्रांसफर ऑल्सो। ये फैमिन का मतलब है, परिस्थिति का मतलब है हमेशा हम नेगेटिव नहीं सोचना। अगर हम फैमिन ये भी वो जो अकाल है ये भी हो सकता है कि पावर शिफ्टिंग हैंड्स, अधर्म के हाथों से वो पावर और मनी वो धर्मी का हाथों में शिफ्ट होने का भी हो सकता है। ऐसे हम इतना गंभीर समय में भी पॉजिटिव को सोचे, वचन को घोषणा करें, भविष्यवाणी करें, और जरूर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आपका परिस्थिति पलट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना भूखमरी था और कैसे बदल गया। और वही जो सीरियन जो आरामी देश का जो संपत्ति है, रात की रात इजरायलियों के पास शिफ्ट हो गया, पावर शिफ्ट। हालेलुया। आज भी परमेश्वर यही आप लोग को कह रहे हैं कि जो संपत्ति है अधर्म के हाथ से धर्मी का हाथ में शिफ्ट होएंगे। और किसके पास शिफ्ट होएंगे? जो परमेश्वर के लिए लौलीन रहेंगे और फिर आत्माओं को बचाएंगे और फिर जो इस समस्याओं को समाधान का कारण बनेंगे, लालच नहीं करेंगे, ऐसे दूसरों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में दिन रात लगे रहेंगे, उनके हाथों में परमेश्वर शिफ्ट करेंगे। यही मैं विश्वास करती हूँ। यहाँ पे आराम देश की जो संपत्ति सीरियन ट्रेशर इज शिफ्टेड इनटू इजरायली किंगडम। हालेलुया। एक ही रात ऐसे हो गया कि कई बार हम ये इतना सोच नहीं पाते हैं और फिर उस परिस्थिति देख के डर जाते हैं और गलत गलत बोल बैठते हैं और फिर अपना ही आशीष को रुकावट बन जाते हैं। हम ऐसे नहीं करना है। हम जैसे यहाँ पे हुआ है, आप इन 4 कोड़ियों ने कैसे ये गॉस्पल को जैसे हम लोग जैसे वो उसने किया है, हम भी इस दुनिया जब भूखे हैं, आत्मिक भूखे हैं, वचन के भूखे हैं और समस्या से भरे पड़े हैं, बहुत सारे समस्या है, आप एक आशीष का कारण बनना है, छुटकारे के कारण बनना है, संपत्ति का कारण बनना है कि और चमत्कार का कारण बनना है और यीशु का सुसमाचार सब तक पहुंचना है। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये 4 कोड़ी
कितने मुश्किल अवस्था में थे और इज़राइली देश उस समय कितना मुश्किल अवस्था में थी, कितना भूख मरी थी प्रभु। और लेकिन परमेश्वर किस तरह से ये 4 कोड़ी ने प्रभु जी वो उठ के खड़े हो गया और ऐसे विश्वास के कदम उठाया और परमेश्वर कैसे उन चारों का जो विश्वास के कदम को आदर किया और शत्रु के डेरे में हलबली मचा के उनको भागने का कारण हो गया परमेश्वर। और फिर रात की रात कैसे वो जो सीरियन जो ट्रेशर है प्रभु, वो सब कुछ इजरायलियों के पास आया है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी गंभीर परिस्थिति में कोई भी गुजर रहा हो, अपनी परिस्थिति को देख के ना घबराएं, डर को ना मौका दे प्रभु, विश्वास के कदम उठाएं और अपनी परिस्थिति के ऊपर वचन के द्वारा भविष्यवाणी करे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे और आगे की ओर बढ़ता जाए प्रभु। और एक दिन बिल्कुल हम देखते हैं वो बहुत बड़ी चमत्कार और छुटकारा होएगा प्रभु, और बहुत लोगों का अपने लिए नहीं औरों के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी एक आशीष का कारण बनेंगे प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। हम घटे आप बड़े, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।